हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी साइंटिफिक। देखो, हम डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक उठाए, उससे पहले दो टॉपिक और है डिस्कशन को। पहला है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन और दूसरा हम देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द ऐसे फंक्शन जिसमें टू वेरिएबल्स हो। हाँ, बिल्कुल देखेंगे। डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे ही आप इसे पढ़ते हो आपकी खोपड़ी में एक चीज़ चमकती है और वो ये कि ये कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। आई नो आपको पता है, लेकिन फिर भी देखिए ज़रा कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। देखो बेटा, आपके पास एक मैथमेटिकल फंक्शन हुआ एफ ऑफ एक्स और एक मैथमेटिकल फंक्शन हुआ जी ऑफ एक्स। ये सेपरेट फंक्शंस हैं, लेकिन जब इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, दोनों फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन बोल देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एफ ऑफ, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जी ऑफ एक्स। ये वाला जो फंक्शन बनेगा इसे कंपोजिट फंक्शन बोला जाएगा बड़े प्यार से। लेकिन क्यों? यहाँ पे क्या हुआ, एफ अपनी जगह पे है, इस एक्स का स्थान जी ऑफ एक्स ने ले लिया, दिस एक्स इज रिप्लेस्ड बाय जी ऑफ एक्स। तो बेसिक बात है, फंक्शन की रूपरेखा चेंज हो जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक और फंक्शन ले सकता हूँ जिसे मैं बोल सकता हूँ लाइक दिस। यहाँ पे भी बड़े प्यार से क्या घटना घट गई, ये x रिप्लेस हो गया f ऑफ x से। तो यदि आप यहाँ पे प्यार से देख पा रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि सर fx और gx दोनों ने कुछ कुछ कर लिया। इस कुछ कुछ करना को ही कंपोजिट या कंपोजिशन कहते हैं। तो ये कंपोजिट फंक्शन, दोनों की मिलने से जो फंक्शन बना, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। अब भैया आपकी गेट रैंक जो आप लेके आने वाले हो ना, अंडर 100, वो भी एक कंपोजिट रिजल्ट हो। कंपोजिट किस चीज़ का रिजल्ट? आपकी मेहनत में अभी जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली चीज़ों को कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बो है वो रिफ्लेक्ट होने वाला है आपके रैंक में। कोई 100 लेके आएगा, कोई 50 लेके आएगा, कोई 10 लेके आएगा, कोई 1 लेके आएगा। क्या हो रहा होगा, कैसे डिपेंड करेगा कि रैंक 1 आएगा। यही जो फंक्शंस क्रिएट किए ना आपने, एफ ऑफ एक्स यानी कि स्टडी करना, जी ऑफ एक्स यानी कि रिवीजन करना, इन सब की कुछ कुछ प्रोपोर्शनल मात्राएं, क्वांटिटीज जो हैं, इन्हीं के खेल से आपकी रैंक जनरेट होगी। चलो आप बोलोगे सर किस्मत भी तो डिपेंड करती है, तो किस्मत भी एक फंक्शन ले लिया जो कि अपने हाथ में नहीं है भाई। जो अपने हाथ में नहीं है उसके लिए क्या रोना, जो अपने हाथ में है, मेहनत से रिलेटेड सारी चीज़ें, वो सारे फंक्शंस प्लस किस्मत एक फंक्शन, इन सभी का कंपोजिट फंक्शन इज योर रैंक। मानते हो ना इस बात को? हाँ सर, समझ में आ गया सर, इसको आपने कंपोजिट फंक्शन बोला। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब कुछ ऐसा हो जाएगा क्या कि भैया इस कॉम्प्लिकेटेड टाइप के फंक्शंस आ जाएंगे और उसकी डिसकंटिन्यूटी हमसे पूछेगा? जी हाँ, ऐसा होगा। लेकिन उसमें एंटर करें उससे पहले एक चीज जो आपको लिख लेनी चाहिए, और वो ये कि यदि आपके पास पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूस होगा जी। पॉलिनोमियल इक्वेशन है ऑलवेज कंटिन्यूस। क्या हम इसे नोट कर लें? अरे सिर्फ नोट नहीं करना, दिल में छाप लेना, दिल में कि पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होती है ना, वो कंटिन्यूस होती है। अब हम इसकी बात करते हैं और हमारा ब्यूटीफुल क्वेश्चन नंबर 200 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 बोलता है, देखो आजकल गेट एग्जामिनेशन में तो MSQ भी है हमारे पास, बड़ी सावधानी से चीज़ें करनी पड़ती है। द पॉइंट भी है इसका मतलब, लेकिन उसने ब्रैकेट में लिख दिया एस। एक से ज़्यादा आंसर होंगे तो जस्टिफाई करेगा ये स्टेटमेंट। द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन y इज इक्वल टू f of x, where f of x is इतना is r। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी आंसर हो सकता है। अच्छा, तो MSQ चल रहा है आजकल गेट में, तो बड़े सावधानी से चीज़ें करेंगे। लेकिन सर कंपोजिट फंक्शन क्यों बोले, पहले ये जान लो। सर हम कंपोजिट बच्चों, हम कंपोजिट फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी अखियों के सामने ये लोग हमको ए से जूता मार रहे, ये डायरेक्ट इस टाइप की चीज़ें लिख के दे रहे जी। और हमारी खोपड़ी में फिट हो गया है कि इस टाइप की जो कहानी है ना, इसे कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं जी। इतना हमें आ रहा है समझ में? ओके, ठीक है। तो क्या दिमाग लगाएं? देखो, पहले हम जनरल तरीके से करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट तो देंगे ही। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपोजिट फंक्शन कैसे बनाए उसके बारे में थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है।
एफ जो हमारा वो तो एज इट इज है, लेकिन वो एक्स जो है ना वो रिप्लेस हो गया है किससे, एफ ऑफ एक्स से। ये एक्स इससे रिप्लेस हो गया, इजंट इट, और नया फंक्शन बन गया जिसे वाई नाम दे दिया या जी नाम दे दो, व्हाटएवर यू वांट। अच्छा, तो इसका मतलब यदि मेरे पास फंक्शन में शुरू कर रहा हूं दोस्त, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है मेरे पास बड़ी प्यार से 1/x - 1। ठीक है साहब, मुझे नहीं लगता कि इसकी जब जरूरत है मुझे तो मैं इसको उठा सकता हूं। ओके, लेट्स कम ओवर हियर। एफ ऑफ एक्स इतना है। अब आप चाह रहे हैं कि एक फंक्शन बनाएं इसी की सहयोग से, और उसमें क्या करें, उस फंक्शन में x की जगह एफ ऑफ एक्स डाल दें। तो सर क्या करना है? अरे दोस्त देखो जरा, सबसे पहले फोकस करेंगे इस f पे। ये f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x - 1 होता है। ठीक है, ध्यान से, जहां जहां x है वहां f ऑफ x रिप्लेसमेंट हो रहा है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इस x को रिप्लेस करना है f ऑफ x से। तो यहां में आया, x की जगह अब क्या लिख रहा हूं मैं, f ऑफ x लिख रहा हूं -1। किसी को कोई शिकायत हो ही नहीं सकती भैया। अब बड़े प्यार से f ऑफ x की वैल्यू है मेरे पास, तो रखने को बोला क्वेश्चन तुमको कि उसकी वैल्यू रखो। सो x - 1 दिस टाइप का स्ट्रक्चर होता। ओके, दिस टाइप का स्ट्रक्चर आ गया तो उसका क्या होता, क्या करना जी, सोल्व करने का जी। तो हम देखते हैं इसकी जो कहानी है दैट इज इक्वल टू वाई। तो अब मैं वाई लिखूंगा, बार बार मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलसीएम लेने का जी, तो आपको मिलता x - 1 ऊपर जाता, दिस वन एलसीएम वाला, और नीचे जो मिलता वो मिलता 1 - x 1। आई एम डूइंग इट राइट और नॉट, टेल मी, -x, ओके, +1 होता। सो दिस इज नथिंग बट x - 1 अपॉन 2 - x। दिस इज द फंक्शन। अब ये फंक्शन चारों तरफ कंटिन्यूस हो जाएगा सिर्फ एक चीज को छोड़ के, और वो यहां से हमें बड़े प्यार से मिल रहा कि ये पॉइंट यदि 0 हो गया, दिस थिंग इज इक्वल टू 0, तो ये डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे, फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाएगा, तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी वहां पे, है कि नहीं। तो सर इसको 0 से इक्वेट करते हैं, हम पाते हैं x इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2 अक्षय यूनिवर्स में ऐसा पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी की बात ही क्या करना। अब इसने बोला था द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कंपोजिट फंक्शन दिस दैट, तो ओनली वन पॉइंट है दैट इज x इज इक्वल टू 2 जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता जी। अब भाई ये तो इजी था, तो मैं इस टाइप से रख के चला गया। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाएंगे तो क्या करूंगा, पहले मैं कैमरा देख लेता जी कि कैमरा वर्क कर रहा है सही से। बिल्कुल वर्क होता। ठीक है सर, ये तो इजी था, ऐसा थोड़ी ना करना है, ऐसा थोड़ी सिखाओगे। अब देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना। तो अब करेंगे तो बड़ा मशक्कत होगा। आप सोचते नहीं सर मशक्कत नहीं होगा, कर देंगे। तो फिर इसमें क्या करेंगे जी, सर इसको भी बड़ी आसानी से कर देंगे। तो इसको एफ ऑफ एक्स दे दिया ये, जी ऑफ एक्स दे दिया ये, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछी जा रही है आपसे, तो शॉर्टकट अब दे देते हैं हम आपको। शॉर्टकट की बात करते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ ऑफ एक्स इतना, जी ऑफ एक्स इज इतना। जनरल मेथड से करना होता तो क्या करते तुम जी, सर जनरल मेथड से हम देखते हैं कि हमें क्या पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये फाइंड करो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वेयर इज द फंक्शन, सर हियर इज द फंक्शन। एक्स की जगह क्या रख देना, जी। अब बार बार जी ऑफ एक्स नहीं एफ जी लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत ना को तुमको। 1 सर ये हो जाएगा g² प्लस जी -2। अब g की वैल्यू क्या है, सर g की वैल्यू तो मेरे पास है ही 1/x - 1। तो ये g की वैल्यू उठा के, मुंह उठा के रख दो इसमें। सो विल गेट इक्वेशन। चलो इक्वेशन से करते हैं, फिर तो शॉर्टकट सीखने का मजा आएगा ना यार। हाँ इक्वेशन से करते हैं। सो एफ ऑफ जी
इसी की वैल्यू पूछ रहा है ना वो हमसे। सो ये हम आ गए 1/x-1 का होल स्क्वायर। सो 1/x-1 का होल स्क्वायर बड़े प्यार से मैंने किया। उसके बाद उसी प्यार से, उसी स्पिरिट से मैंने ये कर दिया। उसके बाद -2। उसके बाद जैसे आप एक्सपर्ट हो एलसीएम में, मैं भी एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, तो एफ ऑफ जी की वैल्यू हम थोड़े प्यार से करने की अब कोशिश करते हैं। ध्यान रखें, जल्दबाजी में चीज़ें गलत रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। आप पाएंगे कि x-1 का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा। सो एलसीएम को मैं ऊपर पहुंचा दे रहा हूं आप सभी की मर्जी से हस्ताक्षर लेकर। ठीक है, यदि एलसीएम दिस आता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बचता है। यहाँ पे पाएंगे आप x-1 बचेगा और -2 यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर बचेगा। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप पाएंगे एफ ऑफ जी इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर डिवाइड में पाएंगे, इसको खोलना पड़ेगा जी हाँ, -2x² + 1 -2x, ये मैंने खोल दिया, + x -1 + 1, ये मैंने लिख दिया। चलो थोड़ा सा सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अभी फिलहाल में आप सिर्फ इसको कंसिडर कीजिएगा, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे कहानी नहीं लिख रहा हूँ मैं। -2x² आ जाएगा, -2 आ जाएगा, +4x + x, और ये दोनों एक दूसरे से लड़ लिए, खत्म हो गए। आप यहाँ पाएंगे कि -2x² माइनस कुछ गड़बड़ होता क्या, -2 नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होता, -2 + 4x, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट -2 + 5x। अब हमें ये देखना कि ये कहाँ पे खत्म हो जा रहा है, तो इक्वल टू 0 किया हमने। 2x² - 5x + 2 = 0, ये इक्वेशन हमारे पास होती। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते जी, तो हम पाते रूट्स, या जिसे कहते हैं पोल्स, या वो पॉइंट्स जहां पर ये डिफाइंड नहीं होगा। तो पक्का 2 रूट्स आ रहे हैं, देखते हैं जरा उनकी वैल्यू क्या इसे मैं सोल्व कर लेता। सर फॉर्मूला हमने सीखा -b वाला, -b + -b² दैट इज 25 -4ac 4ac 4 × 2 8, 8 × 2 16, सो दिस इज दिस अपॉन 2a यानी कि 4, इजंट इट। ये रूट्स आएंगे, रूट्स को फाइनली आप देखोगे तो आएंगे 5 ± 25 - 16 बड़े प्यार से 9 का हो जाएगा 3 / 4। अब यहाँ से हम पाएंगे 5 और 3 8 / 4, सो दिस इज नथिंग बट 2। सबसे पहला रूट आ गया 2। 5 - 3 करोगे तो 5 - 3 करोगे तो 2 2 यानी कि 1/2। इफ माई कैलकुलेशंस आर राइट, ये 2 पॉइंट ऐसे जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई। अब हम शॉर्टकट सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे हम अगले क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई हो। यदि हो गई हो तो आप लोग बड़े समझदार ठहरेबल। ठीक है, ओके, लेट्स कम ओवर हियर। कंक्लूड अबाउट डिसकंटिन्यूटी लिख लीजिए बड़े प्यार से। कंक्लूड अबाउट डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस 2 फंक्शंस। ठीक, अब हम शॉर्टकट सीखेंगे, यहीं से हम शॉर्टकट सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 202 से। देखो हमसे ये पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है। जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए 2 काम आपको करने हैं। पहला लिख लेना है, 2 स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, स्टेप्स। ठीक है, आपको क्या करना है, ये फंक्शन g ऑफ x की डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर लीजिए। पॉइंट्स वेयर gx फाइंड, या ऐसा लिख लीजिए, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डीसी लिख रहा हूं, समझ जाइएगा। फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसका, ऑफ ये जो अंदर में बैठे ना भाई साहब, इनका, ये gx का पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या करनी, इसी फंक्शन कौन सा फंक्शन, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ gx, जो अंदर रहेगा उसी के इर्द गिर्द बात हो रही है।
उसकी डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर ली। दूसरे पॉइंट में उसी जी ऑफ एक्स को हम इक्वेट कर देंगे एम के बराबर, या एम के बजाय मैं डी लेना पसंद करूंगा। दिस इज नथिंग बट डी। क्या है ये डी? डी को भी लिख लो डी एफ, ऐसे लिख लो। ये डी एफ जो है ना, ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, डी एफ जो है ना, ये है हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर व्हाट? एफ ऑफ एक्स। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, लोड लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी है कहानी, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, जी एफ ऑफ एक्स, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन। पहला पॉइंट मुझे बोलता कि मैं जो अंदर बैठा, ये अंदर बैठा, इसकी डिसकंटिन्यूटी निकालना का बारे में सोच रहा मैं। एफ ऑफ एक्स जो कि कितना है? 1/x माइनस 1। इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालिए, आप पाएंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है बताइए? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये पोड है इसका। अब क्या? अब नेक्स्ट पॉइंट बोला कि g ऑफ x को इक्वेट कर दीजिए आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से। वेयर इज द g ऑफ x? सर g ऑफ x है जो हमारा, नहीं सॉरी g ऑफ x नहीं, वो तो उसके लिए लिखा। f ऑफ x कहाँ है? f ऑफ x ये रहा, सो 1/x माइनस 1। ओके, क्या हुआ ये? हाँ, एफ एक्स का ये निकाल लिया आपने। उसके बाद मैं खुद कंफ्यूज हूँ क्या? हाँ, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जी ऑफ एक्स का निकालना है। डी एफ इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द जी ऑफ एक्स, जो फंक्शन बचा है उसका। तो दिस इज इक्वल टू एम। अब क्या होगा? ये फंक्शन जो हुआ जी ऑफ एक्स, ये तो ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन हुआ। यहाँ तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं, यानी कि एम की वैल्यू आप कुछ बता सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बता सकते सर, कैन नॉट कंक्लूड। तो बस रुक जाइए और एकदम सीना ठोक के कह के आइए कि इस फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है, पी ओ डी जो है, वो है x@1। बस दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। अच्छा, इसका उल्टा करते हैं, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और उल्टा बोल रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको निकालिए। तो जो अंदर बैठे हैं भाई साहब जी ऑफ एक्स, उसका मैं डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालूंगा, तो मैं पाऊंगा कि इसका पीओडी, ये तो ऑलवेज कंटिन्यूस है, इसका पीओडी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, नहीं निकाल सकते पीओडी की वैल्यू। क्या जी ऑफ एक्स का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? नहीं सर, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल की कोई डिसकंटिन्यूटी, वो तो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, ये नहीं निकाल सके। दूसरा पॉइंट ये कि जी ऑफ एक्स, यानी कि अंदर की जो कहानी है उसे इक्वेट कर दीजिए आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, दिस जो बचा वो फंक्शन। अच्छा, तो सर जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? सर वो है x² + 1। इसे इक्वेट करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? x इज इक्वल टू 1, बस 1 के इक्वेट इसे करना। तो x 0, तो x इज इक्वल टू 0 इज माई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा x इज इक्वल टू 0। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, कतई समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ आते हैं और यहाँ समझते हैं उसी चीज़ को। ठीक, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जनरल मेथड से हमने कर ही लिया है, इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे हम, और हम फाइंड करेंगे, वो वही फंक्शन फाइंड करेंगे जो इस क्वेश्चन में है। तो मैं सबसे पहले फंक्शन लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² + x और -1 आई थिंक, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। और जी ऑफ एक्स जो है इसका वो है, ये -2 है और 1/x - 1 है, ये है 1/x
x माइनस 1, ये भाई सब जो है वो -2 है, ये लीजिए। और हमसे ये क्या पूछ रहा है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है f ऑफ g ऑफ x पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई। हमसे पूछा गया है f ऑफ g ऑफ x, ये हमसे पूछा जा रहा है। ओके, तो हमने बोला था कि जो अंदर है इनसाइड उससे चर्चा आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले लिख लीजिए g ऑफ x, और हम इस g ऑफ x का दैट इज 1/x माइनस 1 जो है इसका क्या कर रहे हैं, इसका डिसकंटिन्यूटी फंक्शन निकाल रहे हैं। तो इसकी डिसकंटिन्यूटी हम पाएंगे एट x इज इक्वल टू 1, इजंट इट, दिस इज द POD ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी स्टेप 1 ओवर हो गई। लेट्स कम टू स्टेप 2। स्टेप 2 बोलता है कि g ऑफ x को इक्वेट करेंगे, यानी कि 1/x माइनस 1 को इक्वेट करेंगे, किसके इक्वेट करेंगे जी, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स जो यहाँ से निकलेंगे, f ऑफ x के डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से। कैसे निकलेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कहाँ कहाँ जीरो हो रही है वो देख लेते हैं, काम बन जाएगा। तो सबसे पहले तो यदि 1 वैल्यू रखो x इज इक्वल टू 1 तो ये काम हो रहा है ना, हाँ। सो x माइनस 1 इसका एक रूट होगा, पक्की बात है। पूरी उसको करेक्ट करने के लिए मैं एक और मेथड सिखा रहा हूँ आपको। आपने जैसे ही रखा है x इज इक्वल टू 1 रखा है यहाँ पे 1 1, सो 2 माइनस 2 0, इक्वेशन सेटिस्फाइड। x माइनस 1 एक रूट हो गया बराबर, 2 बार लिख लीजिए। अब ये इक्वेशन बनाना है तो ये x मल्टीप्लाई किया तो आप पाओगे कि x स्क्वायर आ गया और माइनस x आ गया, देख लो, इजंट इट। अब हमें तो यहाँ पे x चाहिए लेकिन ये तो माइनस आया, तो यहाँ पे प्लस 2x चाहिए रहेगा, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आप पाओगे कि ये हो गया प्लस 2x और ये माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू 0। वही इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट क्या हो गया, एक ये हो गया x प्लस 2 और एक रूट हो गया x माइनस 1। ये 2 रूट हो गए जहाँ पे ये चीज़ें डिफाइंड नहीं है। ओके, POD, f ऑफ x की POD क्या हो गई, POD पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 1। ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पे रखने हैं हमें, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 2 कर दीजिए और 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 कर दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू आएगी और वो बताएगी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो जैसे ही ये करते हैं, आइए जरा क्या होता है देखते हैं, समझते हैं। सो 1 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2, ठीक है, ये 2x इधर गया, सो 2x इज इक्वल टू आप पाओगे कि 1, सो x इज इक्वल टू 1/2। ये एक डिसकंटिन्यूटी आई और दूसरी डिसकंटिन्यूटी यहाँ से आएगी, वो आएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 2। 2 और 1/2 ये 2 पॉइंट्स है जहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम क्या लेके आए थे, 2 और 1/2। आ गई बात समझ में। अभी जो शॉर्टकट सीखे हैं ना बंधु, वो यहाँ काम आएंगे। कैमरा देख लेने दो, कभी कभी धोखा हो जाता है कि नहीं। चलो इस फंक्शन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, क्वेश्चन चीख के बोल रहा, f ऑफ x इज इक्वल टू इतना, g ऑफ x इज इक्वल टू इतना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन g f ऑफ x इज, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई हमें, अच्छा ये फंक्शन जो हो गई ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। पीस वाइज मतलब एक हिस्सा ये दिखा दिया इन्होंने इस रेंज में, दूसरा हिस्सा इस रेंज में दिखा दिया, टुकड़ों में दिखा दिया। तो ये फंक्शन कैसे, टुकड़े वाले फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन है। अब यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस निकले तो इन्हें पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन बोल देंगे, सीधी सी बात है। फिलहाल वो हमसे पूछ रहा है ये, तो चलो इसको मैदान जंग में लेके चलते हैं। सो g और इनसाइड आ गया f ऑफ x। लेट्स फोकस ऑन दिस, अंदर की मटेरियल f ऑफ x। f ऑफ x का POD निकालो।
तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन क्या है जी, पीस वाइज फंक्शन, दो रेंजेस है। देखो ये एक पोलिनोमियल, ये तो कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा, तो जहां पे ये चीजें चेंज हो रही पीस वाइज फंक्शन में, वहीं पे डिसकंटिन्यूटी देखेंगे। देखो एक्स 0 से छोटे के लिए ये है, 0 से बड़े के लिए और 0 पे ये है, तो जो चीजें चेंज हो रही ना, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन चेंज हो रही, वो जिस पॉइंट पे चेंज हो रही वहीं पे डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर लेना है। सर जो भी यहाँ पे रायता फैल रहा है वो x इज इक्वल टू 0 पे फैल रहा है, इजंट इट? यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0 पे रायता फैल रहा है, समझ गए? तो क्या करें जी, तो हम यहाँ पे करेंगे कि क्या करना है, f ऑफ x, हाँ इसका POD निकालेंगे। सो POD निकालते हैं x एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट द रेट x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं जरा। x 0 से छोटा जब है तो ये फंक्शन यूज कर लेना है। तो देखो डिसकंटिन्यूटी, इस फंक्शन पे यदि कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको क्या करना है, लिमिट से ही चेक हो जाएगा। 0 माइनस h और 0 प्लस h बराबर होने चाहिए, और वो उस पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी होने चाहिए। कंटिन्यूटी तो ऐसे ही चेक होगी। चलो पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 0 माइनस h और x इज इक्वल टू 0 इज ऑफ माई पॉइंट। 0 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, x क्यूब प्लस 1, x की वैल्यू टेंड्स टू 0 है, सो 0 क्यूब प्लस 1, ठीक। अब हम आएंगे किसमें, ग्रेटर देन 0, 0 प्लस h, उसके लिए क्या यूज करेंगे, ये x की जगह क्या पुट करेंगे, 0, तो यहाँ पे 0 माइनस 1 आ जाएगा। तो क्या ये कहानी जम रही, 1 इज इक्वल टू माइनस 1, नो, फॉल्ट हो गया। फॉल्ट हो गया मतलब x इज इक्वल टू 0 एक POD हुए, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, कहाँ पे, एट द रेट x इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई, f ऑफ x की हमने निकाल ली, ठीक है। अब क्या करना, वेट अ मिनट, अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, और वो पॉइंट ये है कि ये पहला स्टेप हो गया ना, अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू m करना है। दूसरा स्टेप जो है f ऑफ x इज इक्वल टू m करना है, वेयर m इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेकिन किसका, g ऑफ x का। चलो सो g ऑफ x की डिसकंटिन्यूटी निकालते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि m की जगह वो रखना है हमें, है ना। तो g ऑफ x की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम निकालेंगे, तो अगेन 0 पे चेक करते हैं इसे हम, है कि नहीं, 0 पे चेक कर रहे हैं ना, 0 पे चीज़ें चेंज हो रही है ना। लेट मी चेक, किया मैंने गलत तो नहीं लिख लिया, एक बार इसे चेक कर लेना, बिल्कुल परफेक्ट है, 0 ही है वो। तो इसकी POD निकालना है, तो आपको देखना है कि 0 प्लस h और g 0 माइनस h पे क्या स्थिति बन रही है, मैंने x टेंड्स टू 0, कहाँ से x की वैल्यू 0 पता चली, यहाँ से, जहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है। x की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे आप इधर पाओगे -1 की पावर 1/3 आ रहा है, और इधर 1 की पावर 1/2 आ रहा है। ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये बराबर तो कतई नहीं हुए। अब नहीं हुए ये बराबर, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई, x इज इक्वल टू 0, यही एम है हमारा, एम की वैल्यू यही है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जैसे ही fx इज इक्वल टू m करना है, यानी कि fx इज इक्वल टू 0 करना है, वेयर इज माई फंक्शन, वो दे दिया। देखो कैसे अब fx इज इक्वल टू 0 होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 का मतलब कि ये जो फंक्शंस हुए, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 1 ये इज इक्वल टू 0, हाँ ये इज इक्वल टू 0, यस ये मैंने कर दिया। लेकिन यहाँ से वो कंडीशन लेनी है जो x लेस देन 0 होना, x ग्रेटर इक्वल 0 होना। आइए इसे सॉल्व करते हैं, इस वाली कहानी को। तो यहाँ से आप पाओगे, यार जगह ही नहीं बची, थोड़ा इसको आगे, सॉरी इसको आगे बढ़ा लिया मैंने, यहाँ से है ना, आओ जरा। सो एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से पाओगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 एंड एक्स क्यूब 3 रूट निकलेंगे, तो भाई साहब 2 तो काम के हमारे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 यदि इसको सेटिस्फाई कर रहा है
एक ही रियल रूट है, बाकी के रूट्स रियल नहीं है। वो आपने पढ़ा ही होगा ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, उसमें किस में डिस्कशन किया हमने यार इसको, कॉम्प्लेक्स में। यस, कॉम्प्लेक्स में डिस्कशन कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। बट एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 को सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि ओनली वन रियल रूट आएगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू -1, इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि x प्लस 1 उसका एक रूट हुआ जो इसको, इस इक्वेशन को सोल्व करने वाला है। लेकिन यदि आप चाहें कि रिमेनिंग पार्ट क्या है, तो मैंने आपको बताया है, आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल x इज इक्वल टू -1 यहाँ से आ रहा है, और x इज इक्वल टू -1 पॉइंट बिलोंग्स टू दिस, सेटिस्फाई कर रहा ना x लेस देन दिस, तो x इज इक्वल टू -1 हम लेके चलेंगे पॉइंट ऑफ क्या आ रहा है भाई, अपन ने क्या किया, हाँ ये किया ना, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 भी हमारा एक वो मिला, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ ये, है ना फाइनल। अब हम इसको भी सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हम पाएंगे, अब ये वाली इक्वेशन सोल्व करें, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस -1, तो यहाँ से -1 तो कोई काम का नहीं, लेकिन +1 काम का है, तो यहाँ से आप पाओगे कि x इज इक्वल टू 1, यहाँ से x इज इक्वल टू -1, तो आप बोलोगे कि सर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो हो गई x इज इक्वल टू 1 -1। लेकिन जैसे ही ये बोलेंगे चीज़ें अधूरी होंगी, क्यों, इसे भी कंसिडर करना पड़ेगा। जो पहली स्टेप थी कि POD एट x इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर हमें देना पड़ेगा सर, इसका आंसर हमें 0, ये भी देना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के। तो अब सर गेम में ट्विस्ट आ गया, सर आपने पहले बताया यहाँ 1 और 1/2 यूज़ किए आपने, देखो जरा 1/1, ये पूरा फंक्शन एक बार देख लेने दो मुझे, ये रहा है ना, तो इसकी हाँ इसकी फर्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू 1 इसमें शामिल हो गई थी, किसमें, नहीं शामिल कहाँ हुई, मेरे को देख लेने दो, gx पूछा ना, सो gx ये x इक्वल POD हो गया, सो ये -2 और ये 1, ओके इसको कर दिया, तो यहाँ से मुझे मिला था 1/2 और 2, लेकिन ये x इज इक्वल टू 1 में भूल गया ना, हाँ तो x इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू आवर शॉर्टकट, x इज इक्वल टू 1 को भी शामिल करो, ये भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा हमारे फंक्शन का। एक और हमने ऐसा कुछ लिया है ना, वहाँ पे भी सुधार करते हैं, ये वाला, इसमें x इज इक्वल टू 2, और यदि हम शॉर्टकट से जाते तो हम पाते कि x इज इक्वल टू 1 भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा,